हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि कई लोग मंदिर में आते हैं, जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो इस्कॉन में जब वो आते हैं तो उनको भक्ति के कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, और कुछ उसमें ऐसे नियम होते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे मंदिर में भक्त आते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप 4 नियमों का पालन कीजिए और रोज 16 माला का जप कीजिए। इससे कली का प्रभाव उस भक्त पर नहीं पड़ता और आसानी से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और ये बात जब हम मंदिर में नए नए लोग आते हैं ना, तो उनको हम जब समझाते हैं कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे नशा, जुआ, व्यभिचार और मांसाहार, इनसे दूर रहना है, इनसे बचना है और 16 माला का जप करना है। जब ये हम नए नए लोग मंदिर में जुड़ते हैं और हम उन्हें बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं, आप किस आधार पर ये कह रहे हो? ये आपके मंदिर में जो नियम बनाए गए हैं ये कौन से शास्त्र के आधार पर हैं? ये कहीं किसी शास्त्र में लिखा तो नहीं है। पर हम उन भक्तों से ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो कई प्रमाण हैं शास्त्रों में इसके, परंतु हम मुख्य श्रीमद् भागवत पर इसका प्रमाण देने का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जब इन 4 नियमों को तोड़ता है, जैसे कोई नशा करता है, कोई जुआ करता है, या कोई पर स्त्री संग यानी व्यभिचार, या कोई मांसाहार करता है, तो उनका क्या परिणाम होता है, और जो इन नियमों का पालन करता है तो उसको क्या फल मिलता है। देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद में 70वां अध्याय है, जिसमें परीक्षित महाराज जब वन में गए और एक गाय, पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को देखा, जिसमें बैल के 3 पैर कट चुके थे और एक ही पैर था। वो बैल कोई और नहीं था, साक्षात धर्म था, और धर्म के 3 खंबे कट चुके थे। और कलयुग में धर्म का केवल एक ही खंबा है। ये भागवत के, ये देखिए, श्लोकों के साथ प्रमाण है। इसमें 1, 17, 24 पहला स्कंद 70वां अध्याय और 24वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि धर्म के 4 खंबे कौन से हैं और अधर्म के 4 खंबे वो कौन से श्लोक में हैं, वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि धर्म के 4 खंबे कौन से हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब धर्म रूपी बैल को देखा तो उन्होंने देखा कि उस बैल की 3 टांग कट चुकी है और सिर्फ धर्म जो है वो 1 टांग पर खड़ा है। और परीक्षित महाराज ने उनसे कहा कि तप शोचम दया सत्यम इति पादाकुते कुता अधर्म अंचे त्रयो भागना सम्य संग मदे तव। हे धर्म, आपके सतयुग में 4 पांव थे, परंतु अब
आपके 3 पांव कट चुके हैं। अहंकार और काम वासना और नशे के कारण लोग माया में इतने गिर चुके हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त हो चुका है, इसलिए आपके 3 पैर कट चुके हैं। और कलयुग में केवल एक ही पैर पर, यानी धर्म को बोल रहे हैं, हे धर्म, कलयुग में केवल आप एक ही पैर पर खड़े हैं। अब धर्म के 4 पैर कौन से हैं? तो धर्म के सतयुग में 4 पैर थे, और वो है पवित्रता, दया, सत्यता और तपस्या। ये 4 पैर थे धर्म के, तपस्या, दया, पवित्रता और सत्यता। अब हुआ यूं कि सतयुग में जब इनके 4 पैर थे धर्म के, तो लोग बहुत अच्छी तरह नियमों का पालन करके, धर्म का पालन करके, वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करके आसानी से भगवान को प्राप्त करते थे। परंतु जैसे ही त्रेता युग आया, तो त्रेता युग के प्रारंभ में ही एक पैर धर्म का नष्ट हो गया, अर्थात 25% धर्म नष्ट हो गया। यानी कहने का तात्पर्य, धर्म केवल 75% ही धर्म रह गया। और कुछ समय के बाद जब द्वापर युग आया, तो द्वापर में एक पैर और कट गया धर्म का, यानी धर्म 25% और कट गया। यानी अब धर्म के 2 ही पैर रह गए, यानी 50% धर्म रह गया। और उसके बाद कलयुग आया। कलयुग के प्रारंभ में ही तीसरा पैर भी धर्म का नष्ट हो गया, यानी 75% धर्म जो है वो नष्ट हो गया, और केवल 25% ही धर्म रह गया। यानी धर्म सिर्फ अब कलयुग में एक पैर पर खड़ा रहा, और वो कलयुग में एक पैर जो है वो है सत्यता, सत्य पर हम देखते हैं कलयुग में सत्य आज कौन बोल रहा है। एक मिनट में लोग झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल पर खड़े होते हैं कहीं और बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। यानी झूठ पर झूठ बोलते हैं। यानी इस कलयुग में ये चौथा पैर भी कटने जा रहा है धर्म का। और ये 4 पैर जो हैं ये धर्म के हैं। इसी प्रकार अधर्म के भी 4 पैर हैं। और धर्म जो खड़ा है 4 खंबे पर, और अधर्म भी 4 खंबे पर खड़ा है। जब धर्म के खंभों पर अधर्म के खंभों का प्रहार होता है ना, तो कौन कौन सा अधर्म का खंभा धर्म के कौन कौन से खंबे पर प्रहार करता है, तो कैसे हमारा धर्म नष्ट होता है वो समझने का प्रयास करें। और इस अधर्म के भी 4 खंबे हैं, उसको बताया गया है इसी भागवत के 1:17-38 में। ये मैं श्लोकों का प्रमाण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई लोग ये प्रश्न करते हैं कहां लिखा है, आप किस आधार पर ये 4 नियमों का पालन करने के लिए हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसका प्रमाण है जो अधर्म के 4 खंबे हैं 1:17-38 भागवतम, उसमें लिखा है अभय थति तदा तस्मै स्थानानि कले ददो ध्रुतम पानम स्त्रिय सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। अधर्म के भी 4 खंबे हैं। कौन से 4 खंबे हैं? ध्रुतम अर्थात जुआ, पानम अर्थात नशा,
स्त्रिय अर्थात व्यभिचार, शूना अर्थात पशुवध, मांसाहार। देखिए आप बोल रहे हैं ना कि आप इस्कॉन में कहते हैं 4 नियमों का पालन कीजिए, स्त्री पर स्त्री संग नहीं, यानी व्यभिचार, मांसाहार, जुआ और नशा। तो कहां पर लिखा है? तो भागवत के 1:17-38 ये श्लोक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको खोल करके पढ़ सकते हैं। तो हम जब धर्म के 4 नियमों का पालन करते हैं और इसको पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अधर्म के जो 4 खंबे हैं वो हमारे धर्म के 4 खंभों पर जब प्रहार करेंगे तो कलयुग में हमारा धर्म जब नष्ट हो जाएगा तो हम नरक को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम को प्राप्त करना, परंतु हमारा लक्ष्य उल्टा हो जाएगा, भगवान के धाम न जाकर के नरक को प्राप्त करेंगे। अब अधर्म के ये जो 4 खंबे हैं वो है जुआ। देखिए कोई व्यक्ति अधर्म का जो 4 खंबे में एक खंबा है जुआ। धर्म के 4 खंबे में पहला है सत्य। जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना वो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। देखिए जुआ खेलने वाला व्यक्ति हमेशा हार करके जब घर आता है ना उसकी पत्नी पूछती है पगार कहाँ है, पैसे कहाँ है, घर चलाना है, तो तरह तरह के बहाने करता है, झूठ बोलता है कि पैसे खत्म हो गए, आज मिले नहीं, सेठ ने बोला कल दूंगा, या ऐसा वैसे हमेशा झूठ बोलता है। यानी जुआ करने वाला जो है वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। ये पहला प्रहार, सत्य के खंबे पर झूठ का प्रहार। जो व्यक्ति जुआ करता है ना वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। और दूसरा है पानम। पानम अर्थात नशा। जो व्यक्ति नशा करता है ना, जो व्यक्ति रोज दारू पीता होगा ना उसको आप बोलोगे ना तपस्या करो, एकादशी का व्रत करो, आज नरसिंह जयंती है उपवास करो, तो वो तपस्या नहीं कर सकता, क्योंकि नशे की उसको इतनी आदत, इतनी लत पड़ चुकी है कि आप उसको तपस्या करने के लिए बोलो वो तपस्या नहीं कर सकता। अर्थात धर्म का दूसरा खंबा है तपस्या, और तपस्या पर अधर्म का प्रहार होता है उस खंबे पर नशे का। नशे वाला व्यक्ति कभी भी तपस्या नहीं कर सकता, कभी भी व्रत नहीं कर सकता। धर्म का तीसरा खंबा है पवित्रता। और जो व्यक्ति स्त्री संग करता है, पर स्त्री संग या स्त्री पर पुरुष संग करती है, तो वो धर्म के इस खंबे पर यानी पवित्रता पर प्रहार करती है। जो व्यक्ति पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करता है वो कभी भी पवित्र नहीं रह सकता, वो हमेशा अपवित्र कहा जाता है। इसलिए हमें पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करना चाहिए। धर्म का चौथा खंबा जो है वो है दया, और अधर्म का चौथा खंबा जो है वो है मांसाहार। अगर धर्म के इस खंबे पर, दया के खंबे पर मांसाहार प्रहार करता है ना तो धर्म टूटता है। यानी जो व्यक्ति मांस खाता है ना, जो दूसरे की हत्या करके खाता है, उसके अंदर कभी भी दया नहीं होती, ये समझ लेना। जो देखो भगवान कहते हैं ये सब जीव जो हैं, जीवात्मा मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। तो मुर्गी, बकरी या जो भी जानवर है, सब गाय, ये भगवान के पुत्र हैं, और मनुष्य भी भगवान का पुत्र है। तो एक पुत्र मनुष्य दूसरे पुत्र मुर्गी या बकरी को काट करके खाएगा तो क्या वो पिता को पसंद आएगा? कभी भी नहीं आएगा। यानी जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंदर दया नहीं होती, उसका हृदय क्रूर होता है। अब देखिए
कौन सा व्यक्ति अगर इन 4 नियमों को तोड़ता है तो कौन से नरक में जाता है, ये भी सुन लीजिए। जो व्यक्ति जुआ करता है ना, तो जुआ करने वाला व्यक्ति वो सुंदश नामक नरक में जाता है, जिसकी 7 चमड़ी वहां पर उधेड़ी जाती है। हमारे ये पड़ होते हैं ना, ये 7 चमड़ी होती है, और नरक में जाकर के उसकी उस चमड़ी को उधेड़ा जाता है, निकाला जाता है, और उसको चिल्लाता है, बहुत तकलीफ होती है, नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बहुत चिल्लाता है, बहुत तड़पता है नरक में। देखिए भक्तों, ये जुआ करने वाले का आप परिणाम देखेंगे ना, हम तो सामान्य जुआरी देखते ही हैं संसार में कितने दुखी हैं, अपना घर परिवार दांव पर लगा देते हैं और सब कुछ खत्म, रोड पर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे गैम्बलर हमने देखे हैं, अपने घर बेच दिए, अपनी दुकान बेच दी, फुटपाथ पर पहुंच गए। और हम अगर शास्त्रों का उदाहरण लेना, क्योंकि ये नशा, ये जुआ जो है वो दुखी करने वाली चीज है, वो व्यक्ति को यहां भी सुख से नहीं रहने देती और ऊपर भी। हम महाभारत का उदाहरण लें तो युधिष्ठिर महाराज ने जब उनको ध्रुव कीड़ा का आमंत्रण दिया गया, ध्रुव कीड़ा में यानी जुआ में बैठ गए। देखिए धर्मराज हैं युधिष्ठिर महाराज, ये तो हमें सिखाने के लिए उदाहरण दिया गया है। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं और उस जुआ में बैठ गए, और क्या हुआ परिणाम जुआ में बैठने का? एक तो उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ। सम्मानी व्यक्ति का अपमान होता है ना, तो मृत्यु के जैसा। बहुत सम्मान हो ना जिस व्यक्ति का, उसका अपमान हो जाए, वो उसके लिए मृत्यु बराबर है। दूसरा क्या हुआ, उसी सभा में, बड़ी सभा में, उस जुआ के कारण द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ और पांडवों को वनवास जाना पड़ा। देखिए जुआ के परिणाम बता रहा हूं। ये तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है और उनको एक बार नरक का दर्शन भी करना पड़ा। परंतु कहने का तात्पर्य यही है कि जुआ जो है वो हमारे लिए बहुत भयानक है, और इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने कहा कि जुआ हमें नहीं करनी चाहिए। 4 नियमों में पहला नियम कि हमें जुआ नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जुआ, शेयर मार्केट में या गैम्बलिंग करना या पत्ते खेलना आदि आदि जो जुआएं हैं वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम है पानम अर्थात नशा करना। नशे में हमारे इस्कॉन में चाय कॉफी भी वर्जित है। दारू, चाय, कॉफी ये सब वर्जित है, नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति नशा करता है ना, वो अईपानम नाम के नरक में जाता है, और जहां पर लोहे के धातु का रस बनाया जाता है। एक लोहा होता है, उस लोहे को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसके बाल पकड़ करके ऊपर मुंह करके जबरदस्ती से मुंह खोल करके उसको पिलाया जाता है। आप जब इस्कॉन में आओगे तो फोटो हैं ये नरक के, तो जबरदस्ती से उसके मुंह में वो गर्म लोहे का रस डाला जाता है। वो चिल्लाता है, तड़पता है, मुझे छोड़ दो, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, पर नरक में उसकी कहां कौन सुनेगा। और वो पानम नशा ऐसी चीज है, नशा करके व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या करता है, उसे कुछ समझ नहीं पड़ती। हम बाहर न जाके शास्त्र का एक दूसरा उदाहरण लें तो आपने कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। आप मंदिर में आएंगे तो फोटो देखेंगे, वो शिव जी के अनुचर थे, सेक्रेटरी थे, और वहां स्वर्ग की गंगा जो है मंदाकिनी, उसमें स्नान कर रहे थे और नंगे थे। देखो ये पहले तो गंगा में स्नान कर रहे हैं, नंगे हैं, और फिर दूसरा अपराध है उनका कि स्त्री उनके साथ है, वो भी नग्न। तीसरा अपराध है कि वो गंगा में स्त्री और नग्न है और शराब पी रहे हैं। 3 अपराध। वहां से नारद मुनि निकले। नारद मुनि ने उनको सबक सिखाने के लिए शाप दिया कि आपको नंगा रहने का बहुत शौक है ना, आप नशा कर रहे हो ना, आप वृक्ष की योनि में जाओ।
हजारों सालों तक वृक्ष की योनि में रहे, क्योंकि उन्होंने फिर नारद मुनि की शरण ली, उनसे माफी क्षमा याचना की कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें बचाइए। तो उनको ब्रज वृंदावन में नंद बाबा के घर में वृक्ष की योनि मिली। देखिए भक्तों, जो नंगे घूमते हैं ना, चड्डी पहनकर, बस कपड़े पहनने ही नहीं है, उनको वृक्ष की योनि मिलती है। तो उनको गर्मी, सर्दी, बारिश, ठंडी सब कुछ सहन करना पड़ता है। 2-2, 300 साल, हजार साल तक वाले वृक्ष भी होते हैं जिनको ये सब सहन करना पड़ता है। ये दूसरा अपराध है, पानम, जो नशा करता है। तीसरा स्त्रीय यानी जो पर स्त्री संग करता है, या स्त्री जो पर पुरुष संग करती है, वो कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, अपवित्र होते हैं। और जो ऐसा करता है उसे तप्त सुरनी नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर क्या होता है, एक जैसे पुरुष है, उसको बहुत शौक था, आनंद आता था पर स्त्री संग करने में, तो उसके सामने एक लोहे की स्त्री बनाई जाती है और उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और जबरदस्ती से उसके साथ आलिंगन कराया जाता है कि तुम्हें इस स्त्री से मिलने का बहुत शौक था ना, अब मिल। इतनी हाई टेम्परेचर की गर्म स्त्री लोहे की बनाई जाती है, उसका आलिंगन कराया जाता है, मार मार के जबरदस्ती से उसको, और तड़पता है, वो गर्म है, चिल्लाता है, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। पर स्त्री संग बहुत बुरा उसका परिणाम है भक्तों। हमने देखा महाभारत में दुर्योधन ने जब पर स्त्री संग का सिर्फ सोचा और दुशासन को कहा द्रौपदी को भरी सभा में लेकर के आओ, दुशासन उसके बाल, द्रौपदी के बाल पकड़ करके उस भरी सभा में लेके आया और उसे नग्न करने का प्रयास किया गया। उसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। सिर्फ 18 दिन में 1,66,20,000 लोग समाप्त हो गए। कितने करोड़ों परिवार नष्ट हो गए, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। देखिए पर स्त्री संग क्या परिणाम है, बहुत भयानक। हम जब पाप करते हैं ना, तो हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। परिणाम की चिंता करेंगे ना तो कभी पाप नहीं करेंगे। रोज जब हम रात को सोते हैं ना, तो सोते समय हमें यह सोचना चाहिए कि आज मैंने कोई अपराध, कोई पाप कर्म तो नहीं किया कि मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़े। अगर आप ये रात को सोचोगे ना, दूसरे दिन आपकी पाप करने की प्रवृत्ति है ना, उससे संभल जाओगे कि कल मैं ऐसा पाप न करूं। रोज अपने आप को तोलना चाहिए। दूसरा उदाहरण अजामिल, भागवत में, भागवत अजामिल ब्राह्मण था, पर जब एक पर स्त्री के चक्कर में फंस गया, सब कुछ खत्म हो गया। भयानक है ये पर स्त्री संग का अपराध। इंद्र ने, स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र ने जब अहल्या को देखा और अहल्या के साथ ऋषि का वेश बदल करके संग करने गया और उस ऋषि ने जब शाप दिया, अहल्या तो पत्थर बन गई, उसको शाप दिया और इंद्र को भी शाप दिया, कुछ भयानक शाप दिया जिसके कारण इंद्र को बहुत दुख भुगतना पड़ा। रावण का उदाहरण समझे, रावण की पूरी लंका नष्ट हो गई। उन्होंने सीता को अपने यहाँ लेकर के आए, अपहरण कर दिया। लंका में क्या सुख नहीं था, सब कुछ था, पर एक पर स्त्री संग काम के कारण पूरी लंका जलकर भस्म हो गई, खत्म हो गई। जब हम पाप करें ना, तो पाप के परिणाम पर विचार करना चाहिए। धुंधुकारी की कथा हमने भागवत महिमा में सुनी है। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं का संग किया। उन्हीं 5 वेश्याओं ने उसको एक पलंग पर बांध करके उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल करके उसको जला करके मार डाला। और फिर तो उसकी मुक्ति भी नहीं हो रही थी। फिर जब गोकर्ण उसके भाई ने भागवत कथा कराई, तब उसकी मुक्ति हुई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम पाप करें ना, तो इससे पहले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए।
और उसके बाद चौथा है सूना अर्थात मांसाहार, पशुवध। पशुवध जो करता है ना, जो किसी बकरी मुर्गी को काट करके खाता है, तो उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक नरक, उसमें ऐसी गरम समुद्र के जैसी तेल की कढ़ाई है, उसमें उस जीव को फ्राई किया जाता है पकोड़े की तरह, और अंदर गरम तेल में, हाई टेम्परेचर तेल में वो इतना तड़पता है, मुझे यहां से निकालो, मुझे बचाओ, मैं अब नहीं करूंगा। हजारों सालों तक वो मरता नहीं है, ऐसे नहीं है उसको डाला वो मर गया, वो तड़पता है, चिल्लाता है, पर उसको निकाला नहीं जाता। बहुत यातनाएं दी जाती हैं नरक में। और इसका ज्वलंत उदाहरण है, अगर हम यहाँ तो रोज दिन भर रोज मांसाहार करते हैं, हम देखते हैं गौ हत्या होती है, और इसके लिए कितने कितने एक्सपोर्टर हैं, आज बाहर के देशों में सप्लाई करते हैं। गौ हत्या का कितना बड़ा पाप है, लोगों को मालूम नहीं। बकरी मुर्गी को तो संडे को लाइन होती है, आप मांसाहार वालों के पास जाएंगे तो लोग लाइन में लेकर के मुर्गी और बकरी ले रहे हैं। वो वास्तव में मैं देखता हूं ना जब, तो सोचता हूं ये यहाँ पर नरक का कंफर्म टिकट मिल रहा है, और नरक का कंफर्म टिकट लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। संडे को फिल्म की, सिनेमा की लाइन में खड़े हैं, वो अलग बात है। यहाँ तो नरक में जाने के लिए कंफर्म टिकट ले रहे हैं संडे को लाइन में, वो भी पैसे दे करके। अब हम उसको छोड़े, हम शास्त्र में जाएं। सिर्फ दशरथ महाराज ने अनजाने में शब्द भेदी बाण चलाया था, श्रवण कुमार की हत्या हो गई, और श्रवण कुमार की हत्या होने के कारण देखिए उनको परिणाम, जैसे उन्होंने उस अंधे माँ बाप के पुत्र श्रवण की हत्या कर दी, और वो पुत्र वियोग में उनके माँ बाप मर गए। उसी प्रकार भगवान श्री राम के पिता थे दशरथ, और भगवान श्री राम जब वन में जा रहे थे तो पुत्र के वियोग में वैसे ही दशरथ महाराज को शरीर त्यागना पड़ा। ये हम शास्त्र के उदाहरण बता रहे हैं, बाकी संसार में तो कितने उदाहरण रोज मिलते हैं। रोज लोग लाइन में खड़े लेकर के मांस खाते हैं, तो उनका क्या होगा? कौन से नरक से वो बच पाएंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति पाप करता है ना, तो वो समझता है हमें कोई नहीं देख रहा। भगवान के 14 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और हमारे हर पाप को देख रहे हैं। जैसे दिन रात, सूर्य चंद्र, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, परमात्मा, दिशाएं, पर्वत नदियां आदि आदि, ये इतने सारे सीसीटीवी कैमरा हैं जो हमारे पापों के साक्षी हैं। हंस हंस के किया हुआ पाप रो रो के भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। परंतु इस्कॉन में कोई व्यक्ति आ जाता है और इस 4 नियमों का जब पालन करने लगता है। कौन से 4 नियम? मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार। अगर ये 4 नियमों का पालन करता है तो कलयुग का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, और 16 माला का जप करता है, इसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त करता है। जहां ये 4 चीजें जिस घर में होती है ना, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, वहां कलयुग का वास होता है। साक्षात उस घर में कलयुग रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन में ये समझाया कि हमें इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए और 16 माला का जप करना चाहिए। हमें प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज ने गारंटी दी कि जो 4 नियमों का पालन करता है और 16 माला का जप करता है, इसी जन्म में भगवान के धाम को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और आप इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मालूम नहीं है कि इस्कॉन में जो 4 नियम बताए जाते हैं वो क्यों बताए जाते हैं और वो कहां पर लिखे हैं, इसका प्रमाण क्या है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। और आप इस कथा को YouTube पर और Facebook पर
देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर 1000 तक सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम लाइव कथा यूट्यूब पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।